अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बकरा ईद की एक और स्पेशल रेसिपी, जो है कि है बीफ कोफ्ता करी की रेसिपी। तो ईद पर हैवी खाने खा खा कर ये जो रेसिपी है बहुत लाइट सी है, और इसका टेस्ट भी जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा है कोफ्ता। और इसके साथ हम आपको चंद टिप्स भी देंगे कि जिससे आपके जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो चलें फिर हम फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लिया है 750 ग्राम्स बीफ, बोनलेस बीफ। और इसके हमने इस तरह से छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं रखी हैं क्योंकि हमने अब इनको चॉप कर लेना है और इसका कीमा बना लेना है। तो हम इसके साथ कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, जस्ट हम अपना जो बीफ है उसका कीमा कर लेंगे। क्योंकि हमने करना ये है कि हम इसमें अगर प्याज ऐड करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पानी होता है, तो अगर हम वो भी साथ में ऐड कर देते तो हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटने का खदशा है। तो इसलिए हम कीमा जो है वो अलग से इस तरह से कर लेंगे। और फिर हमने इस कीमा को जो है इसको भी स्ट्रेन कर लेना है कि इसमें जो एक्सेसिव पानी है वो बिल्कुल निकल जाए। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ले लिए थे 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, और उनको मैं इसी तरह से हाथ से ही चॉप कर रही हूँ बिल्कुल बारीक। और अब मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है, तो जिससे मैं क्या करूँगी कि जो ये प्याज हैं उनको हमने अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है कि इनमें अच्छा खासा एक्सेसिव पानी होता है, जो कि बिल्कुल भी हम नहीं चाहते कि हमारे कोफ्तों में हो, क्योंकि इससे फिर हमारे कोफ्ते जो हम जब उनको कुक करेंगे तो वो टूट सकते हैं। तो आपने इस तरह से इसका जो पानी है वो निकाल लेना है। और अब हम जो प्याज हैं उनको हम अपने जो कीमा हमने बनाया है 750 ग्राम्स उसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें चंद मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। ज़ीरा पाउडर मेरे पास नहीं था तो मैंने ज़ीरा ही जो है वो दरदरा सा कूट लिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें सुर्ख मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च जाएगी। तो यहाँ पे मैंने गार्लिक पाउडर ले लिया है, आपके पास नहीं है तो आप गार्लिक का जो पेस्ट है वो भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। चूँकि मेरे पास मौजूद था तो मैंने गार्लिक पाउडर ऐड कर लिया। और उसके साथ फिर इसमें मैंने ऐड किया है 2 चुटकी जो है कचरी पाउडर, या अगर आपके पास पपीता पाउडर है तो वो ऐड कर लें। इससे जो आपके कोफ्ते हैं वो सॉफ्ट बनेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है बेसन। और उसके साथ सबसे लास्ट में इसमें चला जाएगा 1 अदद अंडा, जिससे हमारे जो कोफ्ते हैं वो सॉफ्ट तैयार होंगे। तब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से कीमा के साथ मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से कीमे में मिक्स हो जाएं। तो अब हम इस कीमा के मिक्सचर से कोफ्ते बना लेंगे। मैंने यहाँ पे पानी लिया है और उससे अपने जो हाथ हैं उनको हल्का सा गीला करके, तो अब हम इस तरह से इसके जो है कोफ्ते बना लेंगे। इसको आपने अच्छे से दबा के इसके कोफ्ते बनाने हैं ताकि इसमें कोई भी जो हवा ट्रैप्ड है वो निकल जाए। और इस तरह से करके हम इनके एक साइज़ के कोफ्ते बना लेंगे। तो 750 जो ग्राम हमने कीमा लिया था उससे हमारे पास तैयार हो गए हैं 15 से 16 कोफ्ते। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको हाफ़ फ्राई कर लेंगे इस तरह से। जो आपने चूल्हा है उसकी फ्लेम आपने मीडियम से हाई रखनी है, और इस तरह से हम अपने कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से इस तरह से आपने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इन पर एक ऊपर ब्राउन सा कलर आ गया है। तो इससे ये होगा कि जो हमारे कोफ्ते हैं जब हम इनको अपनी ग्रेवी में ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। 5 से 7 मिनट के लिए दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। इस स्टेप पे आप ये कर सकते हैं कि आप जो कोफ्ते हैं उनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ अब हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए थे 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, और उनको मैंने इस तरह से मोटा मोटा काट के तो उनको फ्राई कर लिया है। हल्का सा जब उनका कलर पिंकिश सा चेंज हो गया है तो मैंने उनको बाहर निकाल लिया है ऑयल से। और अब हम क्या करेंगे कि हमें इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद ले लिए हैं टमाटर, और साथ में 3 अदद ही मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं। तो इन तीनों चीज़ों का हम जो है पेस्ट बना लेंगे, और उस पेस्ट को हम दोबारा से अपना जो ऑयल है उसमें ऐड कर देंगे और उसकी भुनाई कर लेंगे, और साथ साथ अब हम इसमें मसाले भी ऐड करते जाएंगे।
और इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें चली जाएगी सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। और अब हम इसे अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे कि जब तक जो तेल है वो ऊपर ना आ जाए। 5 से 8 मिनट हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। आपने जो फ्लेम है उसको मीडियम से हाई रखना है। आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितनी आप ग्रेवी रखना चाहें, अगर आपको बहुत गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो आप उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड कर दें। और पानी ऐड करने के बाद हम इसमें जो हमने कोफ्ते फ्राई करके रखे थे, अब हम इसमें वो सारे कोफ्ते जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर देंगे ताकि हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी टूटे ना। कोफ्ते ऐड करने के बाद अब हम इसे ढक कर रख देंगे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए, ताकि जो हमारे थोड़े से जो कसर रह गई है कोफ्ता में वो भी अच्छे से गल जाए और एक मज़ेदार से ग्रेवी बन जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारी ग्रेवी है वो पक रही है और कोफ्ते भी आलमोस्ट इस तरह से गल जाएंगे। तब हमारी जो कोफ्ते हैं वो आलमोस्ट डन हो चुके हैं। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। अब हमने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून मेथी, खुश्क मेथी, और उसके साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दिया है गरम मसाला और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार सी हमारी कोफ्ता ग्रेवी बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़ेदार सा और लाइट वेटेड सा इसका टेस्ट होता है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाजमी आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और हमारे साथ अपना रिव्यू शेयर करना है। इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, एक नए फूड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।